हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं एसएससी सीजीएल के 2019, 2020 और 2021 और 2022 के प्री के और मेंस के एग्ज़ाम में आए मैथ्स के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवा रही हूँ, जिससे कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। जिसमें कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा को ऑलरेडी कवर करवा दिया है, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अभी मैं मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में आए मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि मैंने 2019, 2020 और 2021 के प्री के एग्ज़ाम में आए सभी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया है। उसकी भी लिंक मैं आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2022 के प्री के एग्ज़ाम में आए सभी मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के क्वेश्चन सब मिक्स्ड लेके चलूँगी। फिगर वाइज आपको चीज़ें क्लियर करूँगी। जैसे अभी इधर सर्कल पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो सर्कल पे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हो चाहे मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हो, वो सारे क्वेश्चंस आपको बैक टू बैक कवर करवा दिए जाएंगे, जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकें और साथ में जितने ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो सके। ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और इसी तरीके से मैं सारे टॉपिक कवर करवा दूंगी। आज मैं काफ़ी लंबे गैप के बाद वीडियो डालने जा रही हूँ। मेरा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आ गया था और एकाएक आया था, पहले से मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इस वजह से मैं आपको पहले से इन्फॉर्मेशन दे भी नहीं पाई और इतना लंबा गैप भी हो गया। और आज से मैं वीडियो रेगुलर डालूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि बीच में कोई भी गैपिंग ना हो। और अगर कोई रीज़न की वजह से गैपिंग होती है और मुझे इन्फॉर्मेशन पहले होती है उस गैपिंग के रीज़न का, तो मैं आपको ज़रूर से पहले इन्फॉर्म करूँगी कि मेरी वजह से आप सब लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जितने मेरे प्रीवियस सारे वीडियोस को पसंद किए, आगे भी सारे वीडियोस आपको पसंद आएंगे। आपका जो भी रिव्यू होगा मेरे वीडियो को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन है, AB is the diameter of a circle with center O. If P be a point on the circle such that angle AOP equal to 110 degree, then the measure of angle OBP is। कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इस सर्कल का डायमीटर है AB। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो उस सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है जो कि सेंटर पर से होके गुजरती है। इसका मतलब कि डायमीटर AB सेंटर O पर से होके गुजरा है। क्लियर है? आगे आपसे कह रहा है, इफ P be a point on the circle such that angle AOP equal to 110 degree, then the measure of angle OBP is। यदि सर्कल पे एक पॉइंट P कुछ इस प्रकार हो कि एंगल AOP 110 डिग्री बनाता हो, तो बताइए कि एंगल OBP ये कितने डिग्री का होगा। देखिए, आपको एंगल AOP दे के रखा है और आपसे एंगल OBP ये एंगल पूछ रहा है कितने डिग्री का होगा। आप एंगल OBP को लिख सकते हैं एंगल ABP, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि AB सर्कल का डायमीटर है जो कि सेंटर ऊपर से होके ही गया है, जो कि ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट भी होगा। क्लियर है? तो ऐसे में मैं एंगल OBP की जगह लिख लेती हूँ एंगल ABP। अब एंगल ABP निकालने के पीछे पर्पज़ ये है कि आपको पता होगा कि किसी भी सर्कल के अगर मैं सरकमफ्रेंस में 2 पॉइंट लेती हूँ, तो ये सरकमफ्रेंस में जो 2 पॉइंट लिया गया है, इस 2 पॉइंट से अगर सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाया जाए और सेंटर की तरफ ही सर्कल के सरकमफ्रेंस पे मीन्स मेजर आर्क की तरफ भी एंगल इसी पर्टिकुलर 2 पॉइंट से बनाया जाए, तो जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है वो इस सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होगा। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है? यहाँ क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि सर्कल के सरकमफ्रेंस में एक पॉइंट A है और एक पॉइंट P है जो कि सेंटर पे 110 डिग्री का एंगल बनाते हैं और आपसे कह रहा है कि
सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल क्या होगा। और ये जो सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल आपसे एंगल ABP मीन्स एंगल OBP आपसे जो पूछा है, ये सेंटर की तरफ ही है, मीन्स मेजर आर्क की तरफ ही है। ठीक है, तो इस मेजर आर्क पे बनने वाला जो एंगल होगा, इस सेंटर पे बनने वाला एंगल का हाफ होगा, मीन्स 110 का हाफ मीन्स 55 डिग्री मिला। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि एंगल OBP की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 55 डिग्री, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट क्वेश्चन पढ़ के ही आप इसका आंसर टिक लगा सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलमोस्ट सबको आ रहा होगा। अगर किसी को किसी पॉइंट पे डाउट होगा तो वो अभी क्लियर हो चुका होगा। वैसे जैसा कि मैंने आपसे बताया कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस में मैं कोई 2 पॉइंट लेती हूँ, तो सेंटर पे जो बनने वाला एंगल है इस मेजर आर्क की तरफ बनने वाले एंगल का डबल होगा। तो ऐसे में अगर मैं इसी पर्टिकुलर 2 पॉइंट से इस साइड पे मेजर आर्क की तरफ इसके सर्कमफ्रेंस पे मतलब टच करता हुआ कोई भी एंगल अगर बनाऊंगी, मीन्स ये एंगल जो भी बनेगा वो सभी एंगल्स क्या होगा, सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ होगा, मीन्स ये सभी एंगल्स भी थीटा थीटा डिग्री के हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि यहाँ पे बनने वाला एंगल बताइए कितने डिग्री का होगा, तो ये एंगल भी आप तुरंत जस्ट देख के बता देते कि ये भी 55 डिग्री का ही होगा। तो जब ऐसा होता है कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस में कोई पर्टिकुलर 2 पॉइंट लिया जाए, तो एक तरफ बनने वाले जो एंगल होते हैं, जो मेजर आर्क की तरफ बनने वाला एंगल होता है वो सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ होता है। तो इसका मतलब इस एक तरफ बनने वाले जितने भी एंगल्स हैं वो सभी आपस में इक्वल भी हो जाएंगे। क्लियर आपको दिख ही रहा है। तो इससे एक और रूल आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, वो ये कि अगर मैं सर्कल पे कोई पर्टिकुलर 2 पॉइंट लूँ, तो एक तरफ जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सभी एंगल्स ये जो जितने भी एंगल्स होंगे ये आर्क पे टच करते हुए बनेंगे। तो ये जितने भी एंगल्स होंगे वो सभी एंगल्स आपस में होंगे इक्वल। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे, तो आप सब इसी तरीके से ईजिली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि मैं बार बार कह रही हूँ कि एक तरफ बनने वाला एंगल, तो फिर दूसरी तरफ अगर बनने वाला एंगल आपसे पूछ लिया जाए, तो मान लीजिए आपसे ये एंगल अगर पूछ लिया जाए, एंगल AB'P, अगर ये एंगल पूछ लिया जाए तो ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप समझ रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे AB'P और B इसे देखती हूँ तो ये अपने आप पे क्या दिख रहा है, मुझे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस में टच होते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की मेन खासियत होती ही है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। मीन्स कि अगर ये एंगल आपको 55 डिग्री का मिला है, तो ये एंगल आपको कितने डिग्री का मिल जाएगा, 180 माइनस 55। क्लियर है। और ये आपको एंगल AB'P मिलेगा। तो इससे ये क्लियर होता है कि यहाँ पे जो भी एंगल थीटा मिलेगा मुझे, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये जो 2 पॉइंट से बनने वाले एंगल्स के अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाला जो एंगल होगा वो होगा 180 माइनस थीटा। बहुत ही सिंपल रूल है, आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप इजीली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और अभी मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊँगी। और मैं समझती हूँ कि वो सारे क्वेश्चंस आप जस्ट देख करके ही बता पाएंगे। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं वो सारे क्वेश्चन भी। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर angle ABC equal to 81 degree and angle ACB equal to 9 degree, then what is the value of angle BDC। आपको इस फिगर में एंगल ABC, ये एंगल ABC की वैल्यू दिया है 81 डिग्री और एंगल ACB की वैल्यू, ये वैल्यू दिया हुआ है 9 डिग्री का। और आपसे पूछ रहा है कि एंगल BDC, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। देखिए, आपको
ये दो एंगल्स दिए हुए हैं और ये एंगल आपसे पूछ रहा है कितने डिग्री का होगा। तो मुझे क्या दिख रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी को जब मैं देखती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि इस ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी और एंगल सी की तो वैल्यू दी हुई है जो कि 81 डिग्री और 9 डिग्री है। तो ऐसे में ये एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 81 डिग्री प्लस 9 डिग्री। आप सभी लोग जानते हैं ना कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार आपको एंगल बी ए सी की जो वैल्यू मिली है वो मिली है 180 माइनस 81 प्लस 9 डिग्री, जो कि इक्वल होगा 180 माइनस 90 डिग्री मीन्स 90 डिग्री के। तो जब ये एंगल मुझे 90 डिग्री का मिला है तो ऐसे में ये जो मेरा रिक्वायर्ड एंगल है एंगल बी ए सी, ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। वो इस वजह से कि किसी भी सर्कल के किसी दो पॉइंट से एक तरफ अगर मैं आर्क में एंगल बनाऊंगी तो वो सभी एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो ये एंगल भी 90 डिग्री ही होगा। तो इस प्रकार एंगल बी डी सी जो मिलेगी वैल्यू वो मिलेगी 90 डिग्री, जो कि बहुत ही सिंपल है। मैंने तो काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, इस वजह से इतना टाइम लिया है। अदरवाइज़ क्वेश्चन जस्ट पढ़ के ही आप बता देते कि इसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली सेकंड्स में वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल AOC इक्वल टू 140 डिग्री, पॉइंट एंगल ABC। आपसे कह रहा है कि O सर्कल का सेंटर है और यहाँ पे एंगल AOC ये एंगल 140 डिग्री का बन रहा है। तो बताइए कि एंगल ABC मीन्स ये एंगल कितने डिग्री का होगा। बहुत ही सिंपल है। अभी आप सब लोगों को मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन ही किया था कि किसी भी पर्टिकुलर दो पॉइंट से, मतलब सर्कल के सरकमफ्रेंस के किसी भी पर्टिकुलर दो पॉइंट से मैं सेंटर पे जो एंगल बनाऊंगी वो क्या होगा, सरकमफ्रेंस में बनने वाले एंगल का होगा डबल। और ये जो सरकमफ्रेंस में बनने वाला एंगल की मैं बात कर रही हूँ वो सेंटर की तरफ ही सरकमफ्रेंस की बात हो रही है। मीन्स ये जो मेजर आर्क है उसकी बात हो रही है। मीन्स कि सेंटर पे यहाँ पे 140 डिग्री बना है तो मेजर आर्क की तरफ बनने वाला जो एंगल होगा वो 140 डिग्री का हाफ होगा, मीन्स 70 डिग्री होगा। तो ये एंगल मुझे 70 डिग्री मिला। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जब ये 70 डिग्री का है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा मीन्स मेरा रिक्वायर्ड एंगल ABC हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री मीन्स 110 डिग्री। अब ये मैंने कैसे बताया, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के टाइम ही आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो क्वाड्रिलेटरल मुझे मिल रहा है, क्वाड्रिलेटरल यहाँ से शो करवा देते हैं। ये जो क्वाड्रिलेटरल मुझे मिल रहा है ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब ये 70 डिग्री का होगा तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री मीन्स 110 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन जस्ट पढ़ के ही समझ सकते हैं कि सेंटर पे अगर 140 डिग्री बन रहा है तो मुझे इस माइनर आर्क की तरफ अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं सेंटर पे बनने वाले एंगल को हाफ करूँगी और हाफ करने के बाद इसे 180 डिग्री से माइनस कर दूँगी और बस मुझे माइनर आर्क की तरफ बनने वाला एंगल पता चल जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, जब भी आपको सेंटर पे ये एंगल मिले तो आपको अगर मेजर आर्क की तरफ एंगल बनाना है, अगर मेजर आर्क में अगर एंगल बनाना है यहाँ पे तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे सेंटर के एंगल का हाफ मीन्स 140 का हाफ कर देंगे, 70 डिग्री आपको मिल जाएगा। और यही अगर आपको माइनर आर्क में एंगल बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप सीधे सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है उसका हाफ करके उसे 180 डिग्री से माइनस कर देंगे तो जस्ट आपको 110 डिग्री मिल जाएगा। और अब मैं समझती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस
जब भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप सेकेंड्स में फाइंड आउट करेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसका रूल भी बहुत बेसिक है और सबको आ ही रहा होगा। मैं समझती नहीं हूँ किसी को कोई कन्फ्यूज़न होगा, बट फिर भी किसी को किसी पॉइंट पे डाउट लगता है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं क्लियर करूँ।